तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे बैंक की जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है, कि ऐसा बैंक जिसका नाम भारत के हर नोट पर लिखा होता है, जो भारत के सभी बैंकों को ऋण देने का काम करता है और नोट जारी करने का काम करता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आरबीआई। आरबीआई को हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो हम बात करेंगे कि आरबीआई क्या है, आरबीआई का इतिहास क्या है, इसका गठन कब हुआ, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है, गवर्नर कितने होते हैं, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, उनके काम क्या है, और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई क्या है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी करता है। मतलब आरबीआई ये डिसाइड करता है कि जनता के पास कब पैसा ज्यादा होगा या कब पैसा कम होगा। भारत में पैसे की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश भारत में इसका गठन हुआ गवर्नमेंट एक्ट 1934 के तहत। इसके नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि इसके बाद ये सरकारी बैंक बन गया, सरकार का बैंक बन गया। अभी इसका हाल ही में जो मुख्यालय वो मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। अगर हम बात करें आरबीआई के इतिहास की, तो 1935 में जब इसका गठन किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, तो इसे कलकत्ता में शुरू किया गया, लेकिन जल्दी ही इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में एक प्राइवेट संस्था थी, 1949 में नेशनलाइजेशन करके और इसे सरकार के अधीन कर दिया गया। आरबीआई के अगर मुख्य काम की बात करें तो इसका जो मुख्य काम है मुद्रा को जारी करना, यानी कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट ये जारी करता है। भारत में 10 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, 200 रुपए का नोट हो और 500 रुपए का नोट हो। इसके अलावा भारत में कोई नोट नहीं चलता है। इन नोटों को जो जारी करने का काम करता है वो आरबीआई करता है। 5 रुपए के नोट भी चलते थे, अब चलन में लगभग कम है। अगर देखा जाए 1 रुपए के नोट तो उसे वित्त मंत्रालय छापता है, बाकी के जो नोट है वो आरबीआई छापता है। तो भारत के सभी नोट को जारी करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो सभी बैंकों को ऋण देने का काम भी यही करता है। बैंकों को ऋण दे भी देता है और बैंकों से ऋण ले भी लेता है। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक अपना पैसा ब्याज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दे सकते हैं, और अगर उन्हें बैंकों को जरूरत रहती है उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो ऋण ले भी सकते हैं। तो सभी बैंक आरबीआई के अधीन काम करते हैं और आरबीआई उनकी जरूरत पर उन्हें लोन देने का काम करता है। किसी नए बैंक को लाइसेंस देने का काम भी आरबीआई ही करता है। उसके बाद सरकार का बैंक होता है, तो केंद्र और राज्य के सभी वित्तीय लेन देन आरबीआई ही संभालता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी आरबीआई करता है, तो विदेशों से लेन देन और मुद्रा विनिमय निगरानी भी आपका आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति जो बनाता है ये भी आरबीआई बनाता है। ब्याज दर, सीआरआर और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सारी की सारी चीजें आरबीआई कंट्रोल करता है, यानी कि महंगाई तक को भी कंट्रोल आरबीआई कर सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है, बैंकों को रेगुलेट करता है ताकि वित्तीय संकट ना आए। बैंकों के लिए जब चाहता है तो ऋण सस्ते कर देता है, ऋण महंगे भी कर देता है। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो उस समय ऋण महंगा कर देता है, और चाहे जब सस्ता भी कर देता है। तो जनता के पास पैसा जब ज्यादा रेगुलेट हो जाता है उस केस में वो कंट्रोल भी कर सकता है, जब कम हो जाता है तो बढ़ा भी सकता है। तो लिक्विडिटी कंट्रोल भी करने का काम आपका बैंक करता है। ग्राहक सुरक्षा का काम भी बैंक करता है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन आप बोल सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल इसे कहा जाता है, के जरिए ग्राहकों की शिकायतों का हल करता है। जैसे मान लीजिएगा कि मेरा अकाउंट किसी बैंक में, वो बैंक मेरा
काम नहीं कर रहा है या उस बैंक ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, तो मैं बैंकिंग लोकपाल में जाकर उस पर्टिकुलर बैंक के खिलाफ केस कर सकता हूं और उस जो मेरी शिकायत है उसका सॉल्यूशन करना इस बैंकिंग लोकपाल का काम होता है। तो आरबीआई सभी बैंकों के खिलाफ शिकायतें सुनने का काम भी करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आरबीआई के जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो एक गवर्नर होते और 4 डिप्टी गवर्नर होते। तो अगर हम देखें तो वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। कार्यकाल इसका जो होता है लगभग 4 वर्ष का होता है, यहाँ पर 5 लिखा है पर 4 वर्ष समथिंग का इसका कार्यकाल होता है। और उसके बाद ये नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार इसकी नियुक्ति करती है। और अगर हम बात करें कि मुख्य कार्य क्या होते हैं गवर्नर के, तो मौद्रिक नीति की घोषणा करना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बेस रेट होता है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नर। वित्तीय संकट से निपटना, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये सारे के सारे काम करते आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद में अगर हम डिप्टी गवर्नर की बात करें तो भारत में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार करती है। और इनके जो मुख्य कार्य होते हैं जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन, वित्तीय समावेशन, करेंसी मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, और एक डिप्टी गवर्नर को एनबीएफसी और सहकारी बैंकों की देखरेख के लिए सौंपा जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें कि कौन कौन अभी भारत में 4 डिप्टी गवर्नर है, तो पहला जो नाम है इनका रिटायरमेंट अभी हो चुका है, तो इनकी जगह जो नए डिप्टी गवर्नर आई है उनका नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता पहली महिला है जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के पद पर पहुंची है। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में है। टी रविशंकर दूसरे डिप्टी गवर्नर है, स्वामीनाथन जानकी रमन तीसरे डिप्टी गवर्नर, और डॉक्टर पी वासुदेव ये भी अभी नियुक्त हुए, ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। तो ये था आरबीआई के बारे में। धन्यवाद।